इस वीडियो में मैं 9th क्लास को एक्सरसाइज 12C से रिलेटेड थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि RS अग्रवाल के बुक से है। वैसे इस बुक में जो है इस एक्सरसाइज में 3 थ्योरम ही है, लेकिन NCERT बुक में जो क्वेश्चन है उसको इसमें थ्योरम बना दिया है। वैसे थ्योरम 6 और भी है। तो आइए हम लोग पहला जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट है कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग जानते हैं कि वह क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी वर्टेक्स जो है वह सर्कल पर हो, उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये जैसे है ABCD, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमको दिखाना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बस ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्रूव क्या करना है, तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, मतलब अपोजिट एंगल का सम जो है वह 180 होता है, यह दिखाना है। ठीक है, तो अपोजिट एंगल जो है इसमें दो है, एक जो है दो पेयर होगा, एक है एंगल ABC, इससे अलग होके बैठिए, कैमरा हिलता है। ABC और ABC का अपोजिट एंगल जो है ADC है, इस दोनों का सम 180 होगा। और दूसरा पेयर होगा BAC प्लस BCD, इसका भी सम 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसका डायगोनल हम लोग मिलाएंगे, मतलब AC को और BD को। AC और BD को मिला दिया, तो लिखेंगे यहां पर ज्वाइंट डायगोनल्स AC एंड BD। ठीक है, अब आइए प्रूफ में कि आप देखेंगे कि एक आर्क है AB। ठीक है, AB एक आर्क है, इसके द्वारा एक एंगल बना 1 और दूसरा एंगल बना 2। ये दोनों इक्वल होगा, सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल है ना। सेम सेगमेंट में, इन द सेम सेगमेंट ये है। ठीक है, और फिर दूसरा आप देखेंगे ये जो एक है BC के द्वारा एक एंगल बना है, ये है 3, और फिर BC के द्वारा बना हुआ है यहां पर, ये क्या है, इसको 4 लिख देते हैं, लिख सकते हैं हम लोग। तो यह जो है भी सेम सेगमेंट है, लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, लिखेंगे इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल 1 हो गया किसके, 2 के, और 3 हो गया किसके, 4 के। ये भी क्या होगा, इन द सेम सेगमेंट। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकेंड लिखते हैं,
अब फर्स्ट सेकेंड को जब ऐड करेंगे तो 1 और 3 मतलब ये डी हो जाएगा जी। हो जाएगा। तो हम लोग लिखे इसको ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। और 1 और 3 जो है इसको हम लोग फिलहाल डी तो लिख ही सकते हैं जी। डी लिख सकते हैं। डी को हम लोग एडीसी लिख सकते हैं जी। एडीसी लिख सकते हैं। जी सर। तो इसको हम लोग लिखेंगे एंगल एडीसी, और 2 4 को हम लोग 2 4 ही रहने देते हैं। टू और 4 जो है में यदि हम एबीसी को ऐड कर देते हैं तो ये ट्रायंगल बन जाएगा एबीसी। तो दोनों ओर एंगल एबीसी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। इधर लिखेंगे एबीसी और ये एडीसी, ये है ही। इधर 2 और 4 में हम एंगल एबीसी को ऐड करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, साइड में लिख लेंगे इधर बाय एडिंग एंगल एबीसी बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों ओर ऐड किया तो ये हो गया एबीसी प्लस एडीसी, और ये देखिए 2 4 और ये एबीसी, इस ये ट्रायंगल के सभी एंगल का सम है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम 180 होता है। तो 2 4 और एबीसी के जगह पर हम लोग 180 लिख सकते हैं। ये प्रूव्ड हो गया, हमारा हो गया। फिर हम इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। पहला जो हमारा प्रूव्ड हुआ जिस तरह से, उसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 होता है जी। तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360। तो यह जो है b, ये b और d है ना। ये जो है abc और adc मतलब b और d है। तो ये b और d के जगह पर 180 हो जाएगा। तो बचा क्या, ये a और c बचा। b को हम b और d को एक जगह लिख लिए, और यह a जो है a को हम लोग ये लिख सकते हैं। अब b a d लिख, a को क्या लिखेंगे, b a, यहाँ b a c लिख दिए थे, नहीं होगा, वो b a d होगा, है ना, b a d। a को हम लोग b a d लिखते हैं। c को क्या लिखेंगे, b c d लिखेंगे। ये जो b है मतलब a b c है, और d जो है यह क्या है, a d c है। और इसका वैल्यू हम लोगों को पता है 180 है ना। तो इसके जगह पर लिखेंगे हम लोग BAD प्लस BCD, यहाँ पर लिखेंगे 180, इधर जाएगा 360 होगा, और इसको जब उधर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल 360 माइनस 180, और ये BAD प्लस BCD इज इक्वल 180 हो गया। यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो यह फर्स्ट थ्योरम हो गया। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड थ्योरम। सेकेंड थ्योरम इसका कन्वर्स होगा। इसके कन्वर्स में कहेगा कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट एंगल का सम जो है 360 है। ये अपोजिट एंगल का सम जो है 180 है, मतलब सप्लीमेंट्री है। तो बताइए कि यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। मतलब क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है
उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो वह क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के लिए क्या होना चाहिए, सभी वर्टेक्स सर्कल पर होना चाहिए। तो हम लोग तो इस बात को जानते हैं, तो हम लोग उसके मान लेंगे कि यह साइक्लिक नहीं है, इसको मान करके बनाएंगे, क्योंकि हम लोग तो यहाँ जान ही रहे हैं ये साइक्लिक होगा ही। थ्योरम 2, converse of theorem first. If a pair of opposite angles of quadrilateral is supplementary, then the quadrilateral is cyclic। क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक है, यह दिखाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो हम लोग लिखते हैं, क्या हमको दिया हुआ है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD अपोजिट एंगल इसका सप्लीमेंट्री है, तो लिखेंगे A + C = 180 और B + D = 180, यही ना। A + C या B + D = 180 और एंगल A + C = 180, ठीक है। प्रूव करना है कि ABCD is a cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम लोग मान लेंगे इसको कि यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। और यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर नहीं भी है तो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से होकर के तो एक सर्कल जाएगा, ABC से होकर के एक सर्कल जाएगा। और D जब यह साइक्लिक नहीं है तो D जो है वह सर्कल पर नहीं होगा, तो D या तो सर्कल के बाहर होगा या सर्कल के अंदर होगा, ऐसा होगा। तो हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में if possible let ABCD is not a cyclic quadrilateral।
ठीक है। देन सर्कल passing through three non-collinear A B C, ठीक है ना। तो इसका सर्कल बनाएंगे हम लोग यहां पर। ए है, ए बी सी सर्कल पर है और डी नहीं है। तो डी नहीं है तो डी या तो बाहर में यहां पर है, ये दिखाई पड़ रहा है फिगर में, ये डी है, यहां पर डी है। तो इसका मतलब ये सर्कल ऐसा है जी। या ए बी, ये सी है, डी यहां पर है। तो इसको बढ़ाने पर यहां काटेगा, ये डी डैश होगा, इसको मिला देंगे, यहां भी ये डी डैश हो जाएगा, इसको हम लोग मिला देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, तो एबीसी से यह पास करेगा, तो लिखेंगे कि देन डी then D intersects circle in D dash और CD को प्रोड्यूस करने पर का इंटरसेक्ट करेगा, है ना। और when CD produced जब CD को प्रोड्यूस्ड किया जाएगा तो CD इंटरसेक्ट, यहां भी CD लिखना था, CD इंटरसेक्ट करेगा, CD इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को इन D डैश पर, या व्हेन CD प्रोड्यूस्ड CD इंटरसेक्ट्स सर्कल इन D डैश, ठीक है। अब ज्वाइन करेंगे हम लोग, ज्वाइंड किसको, A और D डैश को, A और D डैश को, दोनों सर्कल में A और D डैश को मिला दिया। अब देखेंगे हम लोग प्रूफ करते हैं। अब जो है ABCD डैश, ABCD डैश क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD तो सर्कल पर था ही, ABC सर्कल पर था ही, D डैश अब सर्कल पर आ गया, तो ABCD डैश क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो लिखेंगे ABCD डैश इज साइक्लिक है। तो ABC मतलब हम लोगों को B प्लस डी दिया हुआ था ना, B प्लस डी और A प्लस सी, तो B को हम लोग ABC लिखते हैं। और ये जो D डैश है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, AD डैश C लिखेंगे, AD डैश C इज इक्वल 180 डिग्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसीलिए। बट हम लोगों को दिया हुआ है B प्लस डी 180, B को हम लोग वही लिखेंगे ABC लिखेंगे, और D को क्या लिखेंगे, ADC लिखेंगे।
ये 180 डिग्री हम लोगों को दिया हुआ है ना, यहाँ लिखेंगे गिवन, ये दिया हुआ है। दोनों का RHS इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, ABC प्लस AD' इज इक्वल ABC प्लस ADC, और ये दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचा, एंगल AD' इज इक्वल ADC। आप देखेंगे कि AD' जो है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना, तो AD' एक्सटीरियर एंगल है और ADC जो है वह इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वह इंटीरियर एंगल के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है, वह अब उससे क्या होता है, सम के इक्वल होता है, या किसी एक से ये बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। हम लोग ट्रायंगल चैप्टर में ये प्रूफ कर चुके हैं। तो हम लोग क्या कर लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे, थोड़ा इधर मिटाना होगा, कि AD' इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ADD' है ना। तो हम लोग इसको लिखते हैं, यहाँ पर D' था, D था यहाँ पर, यहाँ D था, तो हम लोग लिखेंगे बट AD' इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AD' और D का, है ना। तो क्या होता है, AD' जो होगा वह हमेशा ग्रेटर हो जाएगा ADC के, ग्रेटर होगा, है ना। तो लिखेंगे कि यह जो है यह पॉसिबल कब होगा, जब D' और D क्या करेगा, कोइंसाइड होगा, है ना। लिखेंगे कि दिस, ये लिखना कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये जो है कि AD' इज इक्वल एंगल ADC इज पॉसिबल व्हेन D' coincides with D। इसका मतलब D जो है यहाँ नहीं है, D' पर ही है, D' पर है तो ABCD आ गया ना सर्कल पर जी। तो लिखेंगे कि ABCD इज ए और यही हम लोगों को प्रूव करना था। इसके बाद जो 3 नंबर का क्वेश्चन थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल से ही रिलेटेड है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं।
तो थ्योरम नंबर 3, इसका नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहता है इफ वन साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल cyclic quadrilateral is produced then the exterior angle so formed is equal to the interior opposite angle। क्या कहता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, जैसे ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, इसके एक साइड को हम बढ़ा देंगे, जैसे ये है, इसको बढ़ा दिया, ये इसको E यहां पर लिखा, तो यह जो एंगल बना है यही एक्सटीरियर एंगल हुआ। कहता है यह जो है इंटीरियर, इसका इंटीरियर एंगल ये है, ये इसका अपोजिट एंगल ए है, इसके इक्वल ये होगा, मतलब ये दोनों इक्वल दिखाना है, ये दोनों, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं क्या दिया हुआ है। इन a cyclic quadrilateral ABCD, side BC produced to E, ठीक है, E तक बढ़ा दिया गया, यहां तक। प्रूव क्या करना है कि यह जो एंगल बना, यह एंगल है DCE, DCE जो है वह इक्वल हो जाएगा BAD के, यानी कि A के, BAD के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसका प्रूफ, तो हम लोग जानते हैं ये दोनों जो है यह लीनियर पेयर है जी। तो यहां पर लिखेंगे कि एंगल BCD प्लस DCE 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर हो गया जी, है ना। इसके बाद जो है ABCD is a cyclic
साइक्लिक है तो ए और इस सी का सम 180 होगा। ए को BAD लिखेंगे, BAD, और इसको क्या BCD लिखेंगे। यह भी 180 डिग्री का हो जाएगा, और दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल BCD प्लस DCE इज इक्वल एंगल BAD प्लस BCD सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल BAD। यही हम लोगों को प्रूव करना था। सो हो गया। अब जो है वैसे इसमें थ्योरम NCERT आप देखेंगे तो इतना ही थ्योरम है, लेकिन इसमें और भी बनाया है, सवाल को ही थ्योरम बना दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं। ये है सम रिजल्ट्स ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें कहता है कि प्रूव दैट एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम तो अपोजिट एंगल भी इसका इक्वल हो जाएगा, और अपोजिट एंगल जो है सप्लीमेंट्री तो होता ही है साइक्लिक का। तो आप पैरेललोग्राम को हमको दिखाना है रेक्टेंगल, तो एक एंगल 90 डिग्री दिखा देंगे, अपोजिट एंगल इक्वल है और सप्लीमेंट्री है, तो A इज इक्वल C, A प्लस C इज इक्वल 180। A के जगह पर C लिखेंगे तो C प्लस C हो गया 180, तो C 90 हो गया, तो हो गया रेक्टेंगल। तो यही इसमें करना था। तो ये है थ्योरम नंबर 1। सम रिजल्ट्स ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसका ये थ्योरम नंबर 1 है। कहता है प्रूव दैट एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम is a rectangle। साइक्लिक पैरेललोग्राम है, उसको रेक्टेंगल दिखाना है हम लोगों को। यह है ABCD, ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, मतलब ABCD पैरेललोग्राम भी है और साइक्लिक भी है। ठीक है। ABCD is cyclic parallelogram। प्रूव
क्या करना है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, है ना। इसको रेक्टेंगल दिखाना है, तो आइए प्रूफ में लिखना है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम है। तो एंगल ए जो होगा वह सी के इक्वल होगा, बी जो होगा वह डी के इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो गया। अब फिर लिखेंगे ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो एंगल ए और सी सप्लीमेंट्री होगा, और हम यहां पर सी के जगह पर ए लिख लेंगे। तो एंगल ए जो है वह 90 हो गया, तो ये या ए 90 हो गया तो सब 90 हो जाएगा, सी भी 90 हो गया, बी डी 100 हो गया। या डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे, हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे कि अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है तो वह क्या कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। तो लिखेंगे सो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, यही प्रूव करना था। फिर है इसके दूसरे नंबर के थ्योरम में, इसमें दिया था प्रूव दैट एन आइसोसेल ट्रेपेजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। और आइसोसेल ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, क्या होता है आइसोसेल ट्रेपेजियम, जोर से बोलिए। कौन साइड इक्वल होगा, पैरेलल की नॉन पैरेलल, पैरेलल साइड इक्वल हो जाएगा तब तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तब डिफिनेशन याद नहीं करते हैं तो कैसे होगा, डिफिनेशन याद नहीं करते हैं तो कैसे सवाल बनेगा, कैसे थ्योरम आप प्रूफ करेंगे, डिफिनेशन को देखते नहीं है। आइसोसेल ट्रेपेजियम कहते हैं जिसके नॉन पैरेलल साइड इक्वल होता है। जिस ट्रेपेजियम का डिफिनेशन होता है कि पैरेललो ये क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है और बाकी के अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होता है। नॉन पैरेलल साइड जिसका इक्वल हो गया वह आइसोसेल ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो आइसोसेल ट्रेपेजियम जो है वह कहता है साइक्लिक होता है, दिखाइए। एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, an isosceles trapezium is always cyclic। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए एक क्या करते हैं, साइक्लिक ये आइसोसेल ट्रेपेजियम बनाते हैं पहले।
यह आइसोसेल ट्रेपेजियम है, इसको हम ABCD लिखेंगे। और ये साइक्लिक कब होगा? जब A और C का सम हो जाएगा 180 डिग्री और B और D का सम 180 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा। साइक्लिक तब न होता है जब अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तब। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AD जो है वह BC के इक्वल है, तब यह आइसोसेल ट्रेपेजियम है। प्रूव क्या करना है? ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक करना होगा। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन? हम D से इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे AB पर और C पर से भी डाल देंगे। ठीक है, इसको L लिखे, कंस्ट्रक्शन है तो डॉटेड रहेगा, यहां से भी डाल देंगे, यह M होगा। ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल को आप देखेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। हो सकता है? क्यों हो सकता है? तो इसका देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन था, ये दोनों पैरेलल लाइन था, ये दोनों पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन पर, इसी लाइन पर से इस पर परपेंडिकुलर डाला है, तो परपेंडिकुलर डाला है तो वह इक्वल होगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इक्वल होता है ऑलवेज। और ये 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री है, R हो गया। इसके अपोजिट साइड इक्वल है, मतलब हाइपोटेनस इक्वल है, RH और S ये इक्वल है, RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। DL परपेंडिकुलर AB पर एंड CM परपेंडिकुलर यह भी AB पर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे DL परपेंडिकुलर AB and CM perpendicular AB, so DL is equal CM। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे और आएंगे अब ट्रायंगल इन ट्रायंगल, इधर से नाम इसका लिखेंगे हम LDA, LDA एंड ट्रायंगल, इधर से LDA है तो इधर से क्या हो जाएगा? MCB होगा, MCB में है ना। ये 1 और 290 डिग्री है, R हो गया, दोनों का हाइपोटेनस AD और BC इक्वल है, H हो गया। और DL जो है या CM के इक्वल है, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी triangle LDA is congruent to triangle MCB के हो जाएगा। तो इससे क्या क्या हो सकता है? इससे हो सकता है
कि इसका जो LDA एंगल मतलब इसका D और इसका C इक्वल होगा, D और C इक्वल होगा, और इसका A जो है वह B के इक्वल होगा। और कुछ हो सकता है? और कुछ नहीं होगा। तो इसको हम लोग जो है 3 4 लिख लेते हैं, है ना। एंगल 3 इज इक्वल 4 बाय CPCT, 3 4 के, और AB के इक्वल होगा, यह भी बाय CPCT होगा। अब देखिए कि हम लोगों को A B के इक्वल हो गया है, तो हम लोग अब C को D के इक्वल दिखाएंगे पहले, ठीक है। तो C जो है, ये C मतलब पूरा C का मतलब क्या, BCD, C का मतलब ये हुआ पूरा वाला C, है ना। तो C मतलब क्या हो गया, BCD, और BCD को क्या लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे। एंगल 4 BCD में ये सारा आ गया ना, 4, और ये 90 डिग्री है ना, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो ये भी तो 90 डिग्री है। तो 4, और इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं, 4 + 5 लिख सकते हैं। और 4 जो है, 4 तो 3 के इक्वल है यहां से, और 5 90 डिग्री है जी। है 3, ये जो 9, ये भी तो 90 है जी। ये 6, इसके जगह पर हम 90 के जगह पर 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि 6 भी 90 डिग्री है। तो 3 + 6 को D लिख सकते हैं जी। मतलब AB के इक्वल है, CD के इक्वल है। तो अब देखिए कि AB CD के पैरेलल है, तो A और D का सम 180 डिग्री होगा, है जी। लिखेंगे AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है तो A और D का सम 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। तो A और D हो गया 180 डिग्री, A और D हो गया 180 डिग्री, और D के जगह पर क्या लिखेंगे हम, C लिखेंगे। A और C 180 डिग्री हो गया, A और C 180 डिग्री हो गया, तो ये साइक्लिक हो गया जी। और फिर इतना पर ही साइक्लिक हो जाएगा, ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। अब फिर हम लोग लिखेंगे कि एंगल B + D इज इक्वल, ये B + C इज इक्वल, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा, और B के जगह पर हम लोग B + C 180 हो जाएगा, और B के जगह पर क्या लिखेंगे, ये तो आ ही गया ना, ये आ ही गया हम लोगों को अब B और D दिखाना है ना। तो C के जगह पर D लिख देते हैं। अब C के जगह पर D लिख दिए, हैं, C और D इक्वल है ना, C के जगह पर D लिखे, इसका सम 180, इसका सम 180, तो लिखेंगे ABCD इज अ साइक्लिक, यही ना प्रूव करना था, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यही हम लोगों को प्रूव करना था। फिर जो है हम लोगों को अगला जो है वह होगा थ्योरम नंबर कितना, 3 होगा। थ्योरम नंबर 3 में कहता है, इसका कन्वर्स है मतलब 2 का, कि प्रूव दैट ए साइक्लिक ट्रेपेजियम, मतलब ट्रेपेजियम है 3 तक तभी हुआ था ना। तो ये थ्योरम जो है
यह रिजल्ट था, है ना, ये थ्योरम नहीं था, पहले ही बताए थे। ये क्या था, रिजल्ट था, सम रिजल्ट्स ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसको 1 नंबर से फिर से इसीलिए चालू किया गया है। और वैसे यह थ्योरम है नहीं, ये सभी के सभी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। जब आप एनसीईआरटी बुक बनाएंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम होगा। तो बाकी जो बुक है, जैसे ये आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, के सी सिन्हा, जो सब भी बाकी बुक है, उसमें क्या किया है, एनसीईआरटी बुक जो में जो सवाल है जो टफ थोड़ा है, उसको थ्योरम लिख दिया है, ताकि बच्चा उसको उस पर थोड़ा ध्यान दे। मतलब थ्योरम समझ के ज़्यादा उसको पढ़ेगा बच्चा, तो ज़्यादा पढ़ेगा तो याद रहेगा, तो परीक्षा में तो आएगा। तो इसलिए उसको थ्योरम बना दिया। समझे बात? तो थर्ड का तो स्टेटमेंट हम लोग सुन ही लिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो आइसोसेल होता है और उसका डायगोनल भी इक्वल होता है। साइक्लिक ट्रेपेजियम जो होता है वह कैसा होता है, तो आइसोसेल होता है, मतलब उसका नॉन पैरेलल साइड को इक्वल दिखाना है। और एक चीज इसमें है, उसका डायगोनल भी इक्वल होता है। साइक्लिक ट्रेपेजियम cyclic trapezium is always isosceles. Isosceles and its diagonals are equal. Diagonals are equal. तो पहले हम लोग एक आइसोसेल ट्रापेजियम बना लेते हैं। यह ट्रेपेजियम है ABCD, और इस ये ट्रेपेजियम है और साइक्लिक भी है जी। तो कहता है दिखाइए कि ये AD और BC इक्वल है, तब जो है यह आइसोसेल हो जाएगा। और फिर कहता है इसका डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, तो डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं।
ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं ABCD इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। प्रूव क्या करना है कि AD जो है वह BC के इक्वल है, और फिर क्या है कि AC जो है वह BD के इक्वल है। यह दोनों हमको दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेपेजियम का जो प्रॉपर्टीज है, ट्रेपेजियम में क्या हो जाएगा कि यह A और यह D का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और फिर क्या होगा, A और C का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रूफ में कि अच्छा एक चीज और यहां पर लिखना है ना, ट्रेपेजियम है इसमें, तो कौन किसके पैरेलल है यह भी लिखना है। तो AB जो है वह CD के पैरेलल है, यह भी लिखना था। ठीक है, तो AB जो है वह CD के पैरेलल है, तो या तो ये दोनों का सम 180 होगा, या इस दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल ABC प्लस एंगल BCD 180 होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। ठीक है, और फिर लिखते हैं कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो B और D का सम 180 डिग्री होगा। B मतलब ABC, D मतलब CDA, इस दोनों का RHS इक्वल है। वन एंड टू से ABC प्लस BCD इज इक्वल ABC प्लस CDA। तो ABC क्या होगा, BCD जो है, BCD में दो एंगल है, BCD में दो है, इसको हम लिखते हैं 1, इसको 2, इसको 1 और 2 लिख सकते हैं। और CDA में CDA में भी दो एंगल है, इसको 3 और 4 हम लोग लिख सकते हैं जी। लिख सकते हैं। और आप देखेंगे कि 2 जो है वह इसके भी इक्वल है, या 1 और 4 भी इक्वल है। AB आर्क का सेम सेगमेंट में एंगल है जी, है ना। तो 1 2 के इक्वल, और इधर लिखेंगे 3 + 4 इज इक्वल। ठीक है, बट एंगल 1 इज इक्वल 4 है ना, इन द सेम सेगमेंट। तो क्या हो जाएगा, 1 के जगह पर 4 लिखेंगे, 4 + 2 इज इक्वल 3 + 4 लिखेंगे, तो 4 4 जाएगा, तो क्या बचा, 2 और 3 इक्वल हो गया जी। या हमको इसका जरूरत भी नहीं है, ये जो 2 और 3 है इसका हमको जरूरत भी नहीं है। हम अगर इतना पर ही छोड़ देते, ये जो आया है BCD और CDA, इतना पर ही हमारा काम हो सकता है। तो हम लोग इतना पर ही लिख देते हैं इसको एंगल, ये इक्वेशन 3 लिखते हैं। ठीक है, अब इस दो ट्रायंगल को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट करना है, ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, ये आगे हमको जरूरत पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट करने में, तो कॉन्ग्रुएंट में ही लिखेंगे, अभी से लिखना नहीं है। अब लिखेंगे हम लोग
क्या तुम लोग टेबल को कर दिया है ना। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ADC एंड अ ट्रायंगल BCD। दोनों में देखिए, दोनों में CD कॉमन है और दोनों जो है, दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल के बिटवीन है, तो एरिया इक्वल होगा जी। ये इतना भी करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं, इसलिए इसका जरूरी है। तो इसमें देखिए, ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसको हम लोग यहां एक बार बना लेते हैं। ये है ADC और दूसरा है हमारा जिसका नाम है BCD। ये है, इसमें देखिए इसका ADC इसके BCD के इक्वल है, यहां से आया है। BCD हो गया किस, इस ट्रायंगल का है ना, तो इधर हम लोग लिखेंगे BCD और इधर क्या लिखेंगे CDA। मतलब ये पूरा इस पूरा के इक्वल हो गया जी। और CD कॉमन है, CD ये क्या है, कॉमन है। इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये दोनों इक्वल हो गया, ये कॉमन है। और उसके बाद देखिए कि ये जो एंगल है, हम इसको भी 1 लिख सकते थे, 1 2 सेम सेगमेंट CD के द्वारा बना हुआ एंगल है ना। हम लोग यही लिख लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 इन द सेम सेगमेंट। तो ये AAS हो गया, AB के इक्वल हो गया ये 1 2 A और AS हो गया ये बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी triangle ADC is congruent to triangle BCD। तो इसका देखिए AD इसके BC के इक्वल होगा CPCT से, एंड AC जो है, AC वह BD के इक्वल है बाय CPCT। और यही हम लोगों को प्रूव करना था, ADBC के ACBD के, यही हम लोगों को प्रूव करना था। और हमारा जो यह वीडियो है, यह लगभग 1 घंटे का हो गया है और इससे ज़्यादा लंबा वीडियो को करना ठीक नहीं है। तो अब बच गए इसमें 3 थ्योरम्स जो हम अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे। थैंक यू।